न्यूज़ ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन और फिर से लेके आया हूँ आप लोग के लिए धमाकेदार न्यूज़। तो चलते हैं, पहले हेडलाइन देखते हैं। पहला है सरकारी नौकरी, वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए नोटिस जारी। 12वीं पास कैंडिडेट्स नवंबर के फर्स्ट वीक से करें अप्लाई। इसके बारे में जानेंगे ज़्यादा जानकारी। और दूसरा है यूडीआई ने में पेश किया नया फीचर, तो आधार कार्ड में है, इसके बारे में बात करेंगे। और आखिरी है खुशखबरी है, आपका खाने पीने का तेल एडिबल ऑयल जो है ये सस्ता हो रहा है धीरे धीरे और भी होने वाला है, तो इस पर भी बात करेंगे। तो चलते हैं पहले न्यूज़ पे, जो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी 12वीं पास स्टूडेंट हैं जो इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इस न्यूज़ पे चलने से पहले जो भी मेरे चैनल पे आते हैं, नए हैं या अच्छा लगता है तो शेयर करें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा लें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सरकारी नौकरी, जैसा कि हेडलाइन मैंने बता ही दिया था। देखते हैं, विज्ञापन जारी अक्टूबर नवंबर 2022, रजिस्ट्रेशन शुरू नवंबर 2022, एग्ज़ाम डेट जनवरी फरवरी 2023। भारतीय वायुसेना अग्निवीर के तौर पर जाने वाली अग्निवीरों की भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया है। अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया नवंबर 2022 के पहले हफ्ते से शुरू की जाएगी। यह प्रक्रिया महिला और पुरुष दोनों के लिए शुरू होगी। तो देख सकते हैं कि आप लोग कितना बढ़िया ये न्यूज़ है। आप नवंबर से ही इसको शुरू कर सकते हैं, जो भी 12वीं पास है और भी बारे में जानते हैं योग्यता क्या होना चाहिए। उम्मीदवारों को साइंस स्ट्रीम में कम से कम 50% अंक और अंग्रेजी में 50% अंक के साथ 12वीं पास होना चाहिए, जो कि ये पहले से ही है, एक क्राइटेरिया है जो कि सब जानते ही हैं, फिर भी बता देता हूँ। न्यूनतम 50% अंक के साथ डिप्लोमा किए उम्मीदवार भी आवेदन कर सकेंगे। अन्य विषय के लिए उम्मीदवारों को कुल 50% अंक और इंग्लिश में कम से कम 50% अंक के साथ 12वीं पास होना चाहिए। आयु सीमा आप देख सकते हैं कि 17.5 वर्ष से 21 वर्ष का उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। कैसे करें आवेदन, तो ये देख लीजिए, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। ये मैं इसको फिर जूम कर देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में जैसे कि मैं डालता ही आज भी डाल दूँगा, तो आप लोग देख सकते हैं ये, और मैं इसको डाल दूँगा, वैसे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि इस पर जाके ऑनलाइन अप्लाई करें या फिर किसी भी साइबर कैफ़े में जाएँ, एक्सपर्ट से करवाएं। अगर आपको सुविधा नहीं है घर पे, मोबाइल से भी किया जा सकता है, पर उससे थोड़ा कठिन है, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग किसी एक्सपर्ट से संपर्क करें और अपना फॉर्म फिल कर पाएँ। तो ये किस खुशखबरी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे का न्यूज़ है आधार कार्ड के ऊपर। इसके सिक्योरिटी फीचर में कुछ एडिशन हुआ है, तो वो जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं ये न्यूज़ लेके आया हूँ। फिंगरप्रिंट लाइव लाइसेंस फीचर में अभी इसमें क्या एडिशन हुआ है देखते हैं। आधार ने एनेबल पेमेंट सिस्टम में एक नया सिक्योरिटी फीचर पेश किया है। इस फीचर का नाम है फिंगरप्रिंट लाइव लाइसेंस। इसमें से AEPS के जरिए पैसा निकालने के लिए फेक फिंगरप्रिंट के यूज़ को रोकने में मदद मिलेगी। तो आजकल जो फ्रॉड हो रहा था, किसी का भी फिंगरप्रिंट को यूज़ किया जा रहा था और गरीबों का पैसा निकाला जा रहा था, तो उस पर ये बड़ा अपडेट है। इसमें धोखाधड़ी इस तरह से की जा रही थी, फिंगरप्रिंट से धोखाधड़ी। रिपोर्ट के अनुसार धोखाधड़ी लेने वाले लेन देन को फिंगरप्रिंट के यूज करके किया था, जो कि सिलिकॉन पैड पर क्लोन किए जाते थे। इस फिंगरप्रिंट के निशान को लैंड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड से कॉपी किया जाता था, जिसे कि लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। तो ये बड़ा ही भयानक चीज़ था, जिसे अपडेट करके ठीक किया गया है। तो ये एक खुशखबरी है। अवैध लेन देन को ट्रैक करने में मिलेगी मदद। और ये जो POS मशीन में ऐड किया नया फीचर, ये POS मशीन के बारे में आप जानते होंगे, जैसे कि पैसे पेमेंट किया जाता है कार्ड के थ्रू। इकोनॉमिक टाइम्स के एक ऑफिशियल के हवाले से बताया गया कि नए सिक्योरिटी फीचर को सॉफ्टवेयर अपग्रेड के जरिए AEPS पॉइंट ऑफ सेल POS मशीन में ऐड कर दिया गया है। अब POS पर निर्धारित करने में सक्षम होगा। इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। फिंगरप्रिंट किसी भी जीवित व्यक्ति का है या नहीं। रिपोर्ट में अधिकारी ने भी यह बताया कि धोखाधड़ी के उदाहरण बहुत कम हैं, लगभग 0.5% है। फिर भी ये बहुत बड़ा संख्या है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है। तो जितना भी आजकल ऑनलाइन बहुत सारा काम किया जाता है, ज़्यादातर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आजकल ऑनलाइन किए जाते हैं, तो ये सारे सिक्योरिटी फीचर होने बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद चलते हैं अगले न्यूज़ पे। अगला है एडिबल ऑयल खुशखबरी। 1 साल के निचले स्तर पर पाम ऑयल त्योहारी सीजन में सस्ता होने
होगा खाने का तेल। ये तो सचमुच खुशखबरी है। 200 रुपये के करीब करीब चली गई थी, इससे ऊपर भी चला गया था कहीं कहीं। तो कोरोना काल में एडिबल ऑयल प्राइस, बढ़ती महंगाई के त्यौहारी सीजन में आम आदमी के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाम ऑयल की कीमत में गिरावट दर्ज आ रही है। यह गिरकर 1 साल के निचले स्तर पर आ गया है, लेकिन एफएमसीजी कंपनी पाम ऑयल के रेट में आई गिरावट को ग्राहकों को देने से कतरा रही है। कीमत में कटौती नहीं कर रही। कंपनियां राहत देने के लिए तैयार नहीं। आपको बता दें कि इंडोनेशिया के प्रतिबंधों के बाद पाम ऑयल की कीमत में तेजी को मिली थी। इसके बाद सरकार के स्तर पर हुई पहल में कीमत में गिरावट आई है। इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार एफएमसीजी कंपनी पाम ऑयल में कम आने के बावजूद राहत देने के लिए तैयार नहीं है। एफएमसीजी कंपनी का कहना कच्चा माल महंगा होने से कीमत में कटौती संभव नहीं है। पाम ऑयल 90 रुपये प्रति लीटर हुआ। आने वाले समय में कीमत में और गिरावट आ सकती है। दूसरी तरफ धीरे धीरे सरसों के फसल का समय नज़दीक आने पर कीमत में गिरावट आ सकती है। पिछले 1 से 2 महीने में गेहूं, चावल और के रेट 15% तक तेजी आई है। आपको बता दें कि पाम ऑयल गिरकर 90 रुपये पर लीटर आई है। तो अच्छी बात है। जो पाम ऑयल आप लोग जो यूज़ करते हैं रिफाइंड ऑयल, उसी से बनाया जाता है ज़्यादातर, और उसके बाद आप इसे सस्ता होते देख रहे हैं। धीरे धीरे तो सस्ता हुआ है काफ़ी, और सस्ता होगा, ये उम्मीद के साथ आप लोगों से आज लेंगे इस न्यूज़ के साथ विदा। और आने वाले समय में सस्ता हो सबके रसोई में ये खाने वाला तेल, यही उम्मीद के साथ चलते हैं। कल के वीडियो में मिलेंगे फिर से। नमस्कार। अगर मेरी वीडियो को आखिरी तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।